नमस्कार साथियों, आधार ऑनलाइन क्लासेज आपका स्वागत है। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी पार्ट सेकंड। ये पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लीजिए, जिससे क्या है कि ये वाला पार्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। दोस्तों इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो रेलगाड़ी के सेम दिशा में या विपरीत दिशा में दौड़कर पार करता है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक तो ये टाइप लेंगे दोनों, भाई सेम दिशा में विपरीत दिशा में। दूसरा, कोई रेलगाड़ियाँ हैं अलग अलग समय पे या सेम समय पे, या भाई एक चल पड़ी एक बाद में चल रही है, तो अलग अलग गति से आमने सामने आ रही हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो वाला लेंगे। ठीक है जी। दूसरा इसमें लेंगे कि एक ही ट्रेन को दो व्यक्ति अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड से पार कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड मतलब व्यक्ति भी दौड़ रहा है, खड़ा नहीं है, तो वो वाला लेंगे टाइप। तो इन टाइप को देखते हैं, इसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत मज़ेदार है, इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिए और वो क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो बिना कुछ देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, आज का नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है वो ट्रेन की दिशा में दौड़ कर रहा है। किसकी दिशा में? ट्रेन की दिशा में। तो जो रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल अगर V1 है, V1 किलोमीटर प्रति होवर। ठीक है, अगर रेलगाड़ी V1 किलोमीटर प्रति होवर की ओर से गति कर रही है तथा व्यक्ति की चाल अगर व्यक्ति की चाल V2 है और V2 किलोमीटर प्रति होवर की गति से वो दौड़ लगा रहा है। ठीक है, वो दौड़ लगा रहा है, तो अब इसमें दो कंडीशन बन जाती है। नंबर फर्स्ट कंडीशन है, ये तो क्या आपने चीज़ लिखी है, नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि सेम दिशा में हो। सेम मतलब समान दिशा में गति हो। दोस्तों ट्रेन भी इधर जा रही है और मैं भी इधर दौड़ रहा हूँ, तो क्या होगा कि व्यक्ति को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? L1। देखो यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई पुल नहीं है, कोई सेकंड रेलगाड़ी नहीं है, इसलिए उनकी लंबाई जुड़ेगी नहीं। सिर्फ व्यक्ति है तो व्यक्ति को हम नगण्य मान रहे हैं। व्यक्ति पेड़ खंबा, इनको क्या वैसे मानते हैं? नगण्य मानते हैं, इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे? L1। L बोले तो लंबाई, इसमें मैंने नहीं लिखी, लंबाई भी लिख देता हूँ। लंबाई बराबर L ही मान लो, अकेली है तो L। ठीक है, लंबाई L बटे ये किसकी लंबाई? दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई है। अच्छा जी, नीचे क्या आएगा? V1 माइनस V2 आएगा। V2 क्या है? कम रहेगा, क्योंकि कभी भी व्यक्ति रेलगाड़ी से तेज नहीं दौड़ सकता। दौड़ेगी तेज रेलगाड़ी तो हमेशा V1 आगे आ जाएगा और V2 पीछे आ जाएगा, बट किलोमीटर प्रति होवर में आएगा। ये चीज़ ये ध्यान रखना। जैसे क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति होवर में लिया है, तो इसको 5/18 से गुणा करते ही किस में हो जाएगा? चेंज, मीटर पर सेकंड में गुणा हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ऐसा भी है कि आपने कन्फ्यूज होने के लिए मत रख लेना। कोई व्यक्ति रेलगाड़ी से तेज़ दौड़ रहा है, रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, स्टार्टिंग थी, हो सकता है तेज़ दौड़ जाए, परंतु हमेशा जो बड़ा हो वो आगे लेंगे, क्योंकि कभी भी जो ये दौड़ है, जो रेसिंग है, स्पीड है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है दोस्तों। तो फर्स्ट तो ये था। सेकंड ही आते हैं अपोजिट दिशा में, बोले तो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो जैसे ट्रेन इधर आ रही है और मैं इधर दौड़ रहा हूँ, क्या होगा? दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो क्या लगेगा? ये क्या है? समय दोस्तों। क्या ये? समय, लगने वाला समय, उसको एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय है। और ये भी क्या? एक दूसरे को पार करने में लगा समय। एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा दोस्तों? वही लंबाई तो L ही रहेगी, बटे V1 प्लस V2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, किलोमीटर प्रति होवर। दोस्तों ये लंबाई L में है, ये L मीटर में है, तो इसको भी अपन मीटर में चेंज करेंगे, तो किसको 5/18 से गुणा करेंगे। चीज़ विशेष ध्यान रखना, जब भी फॉर्मूले में रखेंगे तो दोनों को बराबर तोप पकड़ाएंगे, बराबर तलवार पकड़ाएंगे, बराबर बंदूक पकड़ाएंगे, दोनों को समान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को तलवार पकड़ा दिया और एक को बंदूक पकड़ा दे, वो दूसरे ठसर वो वहीं घुमा रहा है। नहीं, सेम चलना है, तभी जाकर अपना क्वेश्चन सही होगा, तभी हमारी लड़ाई है जो ऑथेंटिक मानी जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, इन पे आधारित है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। पहले पढ़ते हैं, जैसा पिछला टाइप करवाया था उसी पे आधारित है, वही चीज़ है, पढ़ लेते हैं। 60 किलोमीटर प्रति ओवर की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से, मतलब सामने से आ रहा है, 8 किलोमीटर प्रति ओवर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। दोस्तों रेलगाड़ी अगर इधर जा रही है तो व्यक्ति किधर से भाग आ रहा है? रेलगाड़ी की दिशा क्या है? इसकी दिशा क्या है? ये है, सामने से आ रहा है।
इसका ये मुख है, ठीक है, सामने से आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये इससे विपरीत दिशा हो जाएगी, इसलिए क्या लगेगा हमारा फॉर्मूला L/V1 + V2। तो इसमें मान रख देता हूँ मैं, L कितना है दोस्तों 200 है, बटे V1 कितनी है दोस्तों, V1 है 64 है, प्लस V2 कितना है 8 है। और इसको मैं उसमें बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों। आगे चलते हैं, 200 बटे 64 और 8 कितने हो गए, जोड़ लो, 72 × 5, ऊपर क्या चल जाएगा 18, काट दो, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चौके 20, तो 200 बटे 20, 0 से 0 10 दाए 20, 10 सेकंड लगी दोस्तों। कितनी सेकंड लगी, 10 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पे, देखो वही सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा क्या अलग है। रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति होता था, लंबाई 120 मीटर, व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति हो रहा है। अच्छा जी, रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहा है तो पार करने में लगा समय, रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहा है, रेलगाड़ी इधर जा रही है और व्यक्ति भी क्या कर रहा है, इसी दिशा में दौड़ रहा है, तो इनको पार करने में लगा समय में क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट L/V1 - V2। तो मान रख देता हूँ मैं इसमें, L कितना है दोस्तों 120, V2 कितना है 62, माइनस V1 कितना है 8, ब्रैकेट बंद 5/18। आगे चलते हैं, 120 बटे, देखो 62 में 8 गया, कितना बचा दोस्तों 54, 54 गुणा 5 और ऊपर क्या चला जाएगा 18, 18 × 54, तो कितना आ गया 5 × 15, 120 बटे 15, कितना आ गया 120 बटे 15, 15 का भाग लगा दो, पूरा पूरा चला जाएगा, 15 × 120, 15 से 8 सेकेंड। तो दोस्तों कितना आ गया 8 सेकेंड हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाए। आसान है, बड़े सिंपल हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे। अगर हमें समय दे रखा हो तो अगर उनमें से किसी की चाल ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे। अंदाज 2 क्वेश्चन लिए, पहले पढ़ते हैं फिर इनको सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चल रही है, अपने से क्या विपरीत दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी, कितनी उसकी लंबाई क्या है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, कितने सेकंड दोस्तों 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछ रहा है वो, मैं चाल पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, पार करने में लगा समय, दोनों की गति जुड़ जाएगी। मैं चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, L1 + L2 अपॉन V1 + V2। ये से विपरीत दिशा है इसलिए दोनों की गति क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसको मान रख देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 180 + 270, 180 + 270। V1 कितना है दोस्तों, V1 है 60 और V2 नहीं है तो इसको V मान लेते हैं। ठीक है, V2 नहीं है, चलो V2 ही लिख देता हूँ। V2 हमें निकालना है, सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड हमें निकालनी है, इनटू कितना 5/18। और दोस्तों पार करने में लगा समय भी दिया हमें, कितना दिया 10.8। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, 10.8 समय दिया है, 180 दोनों की लंबाई जुड़ जाती है और ये V1 + V2 × 5/18। आ गया जाओ दोस्तों, वज्र गुणन कर लो, इसको इधर करेंगे तो कितना जाएगा 10.8 गुणा, और ये 18 का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसको चलो और थोड़ा और टाइम लगा देता हूँ मैं इसमें। ये जोड़ लो 0 0 8 7 15, हासिल कितनी 1 1 1 2 2 4, 450 बटे 60 + V2 × 5 और 18 का चला जाएगा ऊपर। अब आ जाओ, अब की बार आ जाओ, अब ले लो वज्र गुणन, 10.8 गुणा 5 गुणा 60 + V2 बराबर 450 गुणा 18। इतना समझा गया दोस्तों। चलो काट लेते हैं इनको, जो कट रहा है उसको काट लो। 5 एकम 5, 5 नाम 45, 90 बार कट गया दोस्तों। कितनी बार कट गया, 90 बार कट गया। और काट लो, ये कट रहा है, इसका पॉइंट उठाया तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया। कितना आ गया नीचे 10 आ गया। अब देखो काट लो इसको, पहले 6 से काट लो, 6 एकम 6, 6 8 48, और इसको काट लो 6 से, 6 एकम 6, कितना बचा दोस्त 30, 6 पंजो 30, 18 से 18 गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास में। देखो मैं इसको और क्लियर लिख देता हूँ, इधर ये 10 बचा, ये नीचे बचा तो ये उधर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 60 + V2 बराबर
50 10 ये रहा, 15 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 150। इतना समझ में आ गया। कैलकुलेशन है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने आराम से काटा है। पहले 6 से काट दिया, 6 से 18 बार कट गया, 6 को इससे काटा 15 बार कट गया, इसे 5 से भी काटा था, ठीक है। 18 से 18 कट गया, ठीक है। बराबर में कट सकते हैं, कोई लोड नहीं है। शर्त क्या होनी चाहिए, सब में गुणा का चिन्ह होना चाहिए यार। ये अगर कोई प्लस में तो ब्रैकेट में बंद होना चाहिए, ये शर्त होती है। अगर गुणा है तो कटेंगे, नहीं है तो गुणा नहीं है तो नहीं कट पाएंगे। तो देखो दोस्तों, क्या हमें किसका मान चाहिए, V2 का मान चाहिए। तो V2 बराबर 150, ये 60 किधर चला उधर चला जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 90। और V2 किस में था, किलोमीटर प्रति आवर में। किसका मान आ गया दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल आ गई कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति आवर। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड भी ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है एक बार समझ लीजिए। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 5 मिनट पार करता है, यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच क्रमशः अनुपात निकालिए। देखो अब इसमें क्या दिया, हमें एक रेलगाड़ी दी है, मान के चलो ये रेलगाड़ी, तो इसको पार कर रहा है एक आदमी, टक 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 पार कर रहा है बगल से, ठीक है। तो जो ये दूरी चला है यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, तो एक तरीके से दूरी चला है ना, तो एल यहाँ पे फिक्स रहेगी। हम रेलगाड़ी खुद ही पार करे, रेलगाड़ी खंबे को खुद ही इतनी बराबर, तो यहाँ जो एल है वो कितना रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं व्यक्ति और अनुपात क्या, रेलगाड़ी। देखो दोस्तों, लंबाई क्या है, समान है, उनको पार करने में जो एल है वो समान है। चालों के बीच तो चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय, तो दूरी तो हो गई एल, इसमें भी क्या रहेगी, दूरी एल रहेगी, क्योंकि समान दूरी को क्रॉस कर रहे हैं, समान दूरी को पार कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, इसका समय क्या है, 5 मिनट है, इसलिए इसको सेकंड में बदल लेता हूँ, क्योंकि दूसरी मात्रा में किस में दी गई है दोस्तों, सेकंड में दी गई है। तो इसका 48, क्योंकि हमें पहले कई बार कह रहा हूँ हमेशा मात्रक समान होनी चाहिए। तो देखो आगे चलते हैं, 6 दाई 60 और 8 छिके 48, और काट लो, ये आ गया 4, ये आ गया 5 दोस्तों। ये उसको दिखेगा, हाँ इसको लिख देता हूँ मैं नीचे, ये हो गया 5 25 और ये हो गया 4, किसके बटे एल बटे 4 और एल बटे 25, ये हमारे पास में आ गया। अब इधर आ जाओ, इधर है व्यक्ति, इधर है रेलगाड़ी, क्या है दोस्तों, एल बटे 25 एल बटे 4, ये निकल के आया यहाँ से, ये निकल के आया। अच्छा, अपन क्या करना है, नीचे से भिन्न ठाने के लिए मैंने लघुत्तम समापत्ति में आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि इनका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 चौक 100, दोनों का लघुत्तम क्या आ गया, 100 लघुत्तम आ गया। तो गुणा करते हैं दोस्तों, इसको भी 100 से गुणा किया और इसको भी 100 से गुणा किया, तो 25 चौक 100, ये तो 25 आ गया, और 25 चौक 100, ये 4 आ गया। तो व्यक्ति का अनुपात क्या आ गया, 4 आ गया, और इसका अनुपात क्या आ गया, 25। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम आसानी से सभी क्वेश्चनों कर सकते हैं ऐसे। अब चलते हैं दोस्तों, अंदर 2 टाइप लिए, इनको एक बार समझते हैं और फिर इनका सॉल्यूशन करते हैं। एक रेलगाड़ी के बिना रुके औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति होता था, रुक कर उसकी चाल 40 किलोमीटर। तो बताओ गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है दोस्तों। ये क्वेश्चन किसी व्यक्ति अगर रुक के चल रहा है या बिना रुके चल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, बस कार, उस पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा। क्या हो जाएगा, तो जो उसमें लगने वाला प्रति घंटे कितना समय रुकता है, तो कि पहले क्या आ जाएगा, बिना रुके औसत चाल, बिना रुके औसत चाल माइनस रुक कर औसत चाल। कोई व्यक्ति है, गाड़ी है, कुछ भी है, पहले बिना रुके औसत चाल बटे बिना रुके औसत चाल, बिना रुके औसत चाल इंटू 60 दोस्तों, इंटू में क्या जाएगा 60। चलो मान रख देते हैं, बिना रुके औसत चाल कितनी है, 50 है, माइनस रुक के कितनी है, 40 है, बिना रुके कितनी है, 50 है, गुणा 60। आगे देखो दोस्तों, 50 में 40 गया, 10 बटे 50 इंटू 60, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, 60 बटे 5 बराबर 12 पंजो 60, 12, ये किस में आएगा आंसर, मिनट प्रति घंटा। तो ये भी आंसर कितना, 12 मिनट, मतलब 1 घंटे में कितनी मिनट रुकती है, 12 मिनट रुकती है, 12 मिनट प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब ये हमने पिछला क्वेश्चन किया, उसमें क्या दिया था, 2 व्यक्तियों की चाल का अनुपात दिया था। किसका अनुपात दिया था, V1 अनुपात V2। अगर अपने को ऐसा अनुपात दिया और उसे समय का अनुपात पूछ रहा हो तो क्या जाएगा, T2 अनुपात
t1। ये उनके क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। जो इसका जो वेग है वो t2, जितना समय t2 में लग रहा है उतना t1 आ जाएगा, और ये इसमें t1 आ जाएगा। ये अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट रख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। ये डायरेक्ट याद रख लेना, v1 अनुपात v2 बराबर t2 अनुपात t1। अगर दो समान लंबाइयों को पार करने में अगर तुलना करवा रहे, कैसे लंबाई होनी चाहिए, पर समान लंबाई होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें है। कैसे होनी चाहिए लंबाई, समान। अब आते हैं दोस्तों इस पे, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 3:4 है, यदि अनुपात में चाल दी गई तो क्या करें, इसको फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट है। यदि वे विपरीत दिशा में समांतर पटरी पर चल रही हैं तो वे एक दूसरे को खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो एक दूसरे को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय। तो दोस्तों अगर वो कैसी विपरीत दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं। क्या जाएगा, टी पार करने में लगा समय t बराबर v1 t1 प्लस बड़ा टी लिख देता हूँ t1 v2, ये t है ये t2, ठीक है, ये t है ये t1 है ये t2, इतना समझ रखना है। ये टोटल समय पार करने में लगा समय, ये क्या है, किसी भी चीज़ को पार करने में लगा समय, क्योंकि पार करने में लगा समय तो देंगे ना, जैसे इसमें खंभा दिया है, खंभे को पार करने में लगा समय दिया है। अच्छा जी दोस्तों, अच्छा नीचे क्या आएगा, v1 प्लस v2। अगर वो किसी दिशा में विपरीत दिशा में तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, अगर नेगेटिव दिशा में ऊपर तो सही रहेगा, पर नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतना सा एक विशेष ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें मान पुट कर देता हूँ मैं, क्या जाएगा, t बराबर v1 कितना दोस्तों, v1 है 3 है। और कब कम काम करेगा फॉर्मूला, जब अनुपात में दियो, जब अनुपात दियो, क्या दियो दोस्तों, जब अनुपात दियो तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अनुपात में कौन दी गई, चाल दी गई हो, इतना ध्यान रखना। 3 गुणा एक खंबे को 3 सेकंड में, मतलब ये भी 3 सेकंड में पार कर रहे, प्लस ये v2 की स्पीड 4 है, ये भी कितने सेकंड में पार करे, दोनों एक ही खंबे को पार करे, 3 सेकंड में पार करे 3। अच्छा जी, v1 v2 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 दोनों को जोड़ दिया हमने। अच्छा जी, मान रख दो, 3 तिया 9 प्लस 4 तिया 12 बटे 3 और 4 7, जोड़ लो 21 बटे 7 बराबर कितना आ गया दोस्तों, t बराबर 3 सेकंड। एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी, 3 सेकंड में पार कर जाएंगी। ये फॉर्मूले को रट लेना, रामबाण फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे नेगेटिव कब आएगा, जब एक दूसरे की स्पीड क्या हो, समय गति क्या हो, समान हो, एक दिशा में गति हो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मान के चलो ये ट्रेन है, ये ही ट्रेन है, पर कैसी हैं ये दोनों ट्रेन, विपरीत दिशा में जा रही है। कैसी दिशा में जा रही है दोस्तों, विपरीत दिशा में जा रही है। तो ध्यान से देखना, ये 4 पहले आ जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, 4 - 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितने सेकंड में पार करेंगी, 21 सेकंड में पार करेंगी। तो अब की बार कितना आंसर आ जाएगा, 21 सेकंड। कब, जब यो सेम दिशा में हो। अगर सेम दिशा में हो तो क्या जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा v1 - v2। जो भी बड़ी होगी उसको पहले रख देंगे, जो बड़ी छोटी होगी उसको बाद में रख देंगे। अब चलते हैं दोस्तों टाइप, ध्यान से समझना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। समझते हैं पहले क्या है। 2 व्यक्ति एक रेल की विपरीत दिशा में 5 सेकंड और 10 सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। रेल की दिशा में, कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में, रेल की विपरीत दिशा में दौड़ रहे। एक की स्पीड क्या है 5, एक की स्पीड क्या है 10 सेकंड है, जिन्हें रेल क्रम से 6 सेकंड 5 सेकंड में पार कर जाती है। रेल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो इसकी लंबाई होती है ना, व्यक्ति की हम नगण्य मान रहे हैं, तो उनको किसको पार करना पड़ रहा है, रेल की लंबाई को पार करना पड़ रहा है। तो इनमें क्या हो जाएगी, जो मैं इसमें समझा देता हूँ थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, दूरी बराबर समय इंटू 4, समय इंटू 4। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले के लिए समय कितना है दोस्तों, समय पहले के लिए 5, और चाल क्या है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे, इसलिए दोनों चाल क्या हो जाए, जुड़ जाएगी। तो माना ट्रेन की चाल v है तो v + 5, ये माना d1 है दूरी, ये क्या है, d1 है। दोनों की ये दूरी, जो ट्रेन की ये दूरी क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है। दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करना पड़ रहा है उनको, और उनका समय तो 5 सेकंड लिया है, और जो चाल है v + 5, क्योंकि दोनों की चाल विपरीत दिशा इसलिए जुड़ जाएगी। और इसमें सेकंड क्या आ जाएगा, अगर d2 की बात करें तो 5, दूसरे में क्या ले रहा है, समय ले रहा है 6 सेकंड ले रहा है दोस्तों, क्रम से नहीं, इसमें 6 सेकंड ले रहा है। इसमें ध्यान से देखो, इसमें 6 सेकंड ले रहा है, 5 मीटर की भाग रहा है, क्रम से 6, पहले 6 दिया है तो 6 ले रहा है, इसमें ले रहा है 10 की भाग रहा है, 5 सेकंड ले रहा है, तो 5 और v + 10,
ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे डी और D1 और D2 क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्यों समान रहेंगे, कि दोनों व्यक्ति एक ही ट्रेन को पार कर रहे हैं। ट्रेन की क्या जाएगी, D1 और D2 लंबाई आ जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6v + 5 बराबर 5v + 10। हमें इसको मैं अंदर गुणा करके v का मान फाउंड करेंगे, क्योंकि v क्या है, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की गति है। तो देखो करो 6v + 6 पंजो 30 बराबर 5v बराबर 10 पंजो 50। देखो इसको क्या करेंगे, 30 को तो इधर लेके आएंगे, 5 को इधर ले आएंगे, 6 में से 5v गया तो कितना v बचा दोस्तों, 1v बचा। और 50 में से इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 30 गया 30, सॉरी 50 में से 30 गया 20। देखो दोस्तों इसमें मात्रक क्या लगाएंगे, जब भी मात्रक हम वही लगाते हैं जो दी गई स्पीडों में मात्रक है। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लगाएंगे, किलोमीटर प्रति होर है, किलोमीटर प्रति होवर लगाएंगे, चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पे मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों किस पे, क्वेश्चन पे आते हैं कि उसकी क्या पूछना है, दूरी पूछना है। क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे कि एक व्यक्ति है उसको 5 सेकंड में पार करे, कितने सेकंड पार करे, दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर समय गुणा 4, दूरी बराबर समय गुणा 4। किसी भी एक में रख लें, ये इसमें रख लें या इसमें रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चलो मैं इसमें रख लेता हूँ, D2 में। D2 में रखेंगे तो क्या जाएगा, 5 गुणा v क्या है 20, 20 गुणा 10 कितना हो गया, 20 गुणा 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 5 गुणा 30 कितना आ गया दोस्तों, 150 मीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर इसमें रखते तो क्या था, 20 गुणा 5 25, 25 की 150, वही आंसर आता है, क्योंकि दोनों दूरियां कैसी हैं, समान हैं। अब देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, परंतु इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें, क्या दिया है, रेलगाड़ी की दिशा। क्या दिया हमें, रेलगाड़ी की दिशा दी है। यहाँ पे क्या दी थी, विपरीत दिशा दी थी, यहाँ पे रेलगाड़ी की। अब रेलगाड़ी की दिशा है तो क्या करेंगे, चाल एक दूसरे में से घट जाएंगी। तो वही फॉर्मूला रख देता हूँ मैं, यहीं रख रहा हूँ मान। पहले क्या है, देखो समय क्या है, पहले में 9 सेकंड, अच्छा जी 2 प्लस बड़ी स्पीड ज़्यादा रेलगाड़ी की, इसलिए 2v-2, स्पीड रेलगाड़ी ज़्यादा इसलिए v-2 बराबर, इसमें कितना लग रहा है समय, 10 सेकंड, और समय ये v-4 आ गया। समझ में, हमने डायरेक्ट कैसे रख लिया, हमने ऐसे रख लिया। यही चीज़ है बट D1 D2 हमेशा कैसे नहीं जाओ, कोई भी, अरे रेलगाड़ी तो एक ही है, व्यक्ति दो पार कर रहे थे, हमेशा जो उनकी दूरियाँ क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। तो यह हो जाएगा 9v - 9 दूनी 18 बराबर 10v - 40। अब क्या करेंगे, v इसमें v नहीं लगा, v - 40। अब क्या करेंगे दोस्तों, 9 को तो इधर लेके आएंगे, तो 9 तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 v बचेगा, 1 v बराबर, और ये देखो 40 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, 40 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 22। अब देखो दोस्तों इसमें किस में मात्रक दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो ये भी किस में आ जाएगा आंसर, किलोमीटर प्रति होवर। अब आते हैं दोस्तों किस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो इसमें रख लो, माने इसमें रख लो, चलो मैं इसमें रख देता हूँ। क्या जाएगा दोस्तों, 9v कितना आया है, 22 - 2 कितना आ जाएगा, 9 गुणा 20। ये किस में है, किलोमीटर प्रति ओवर में, इसलिए इसको किससे गुणा करूँगा, 5/18 से। तो 5/18 से देखो दोस्तों काट लो, 9 दूनी 18, 10 दाई 20, कितना आ गया दोस्तों, 50 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50 मीटर आ जाएगी, क्योंकि हम रेलगाड़ी की लंबाई किससे निकालेंगे, मीटर में निकालेंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट। मज़ेदार क्वेश्चन लिए हैं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से देखना है, विशेष समझना है क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो, 2 रेल समांतर पटरी पर समान दिशा में 50 की 30 की स्पीड से दौड़ रही हैं, ठीक है। अब चलते हैं, से चल रही हैं की स्पीड से चल रही हैं। यदि तेज गति वाले रेल धीमी गति वाले रेल में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे रेलगाड़ी की तुलना ना करके, जैसे ये रेल है और इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति बैठा है, तो ये यहाँ से किसको पार करेगी, इस व्यक्ति को पार करेगी। इस व्यक्ति को ऐसे पार करेगी, यहाँ पे जाते हुए पार हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये रेल को पार ना करके किसको पार कर रही है, एक तरीके से कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ने वाले व्यक्ति को पार कर रही है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें जो व्यक्ति लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या पूछ रहा, लंबाई पूछ रहा, तो लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी ट्रेन की दूरी, जो जितनी लंबाई बड़ी ट्रेन ने तय की है उतनी लंबाई उसकी ट्रेन की आ जाएगी। तो दूरी बराबर क्या जाएगा, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय दोस्तों। अच्छा चाल क्या है दोस्तों, चाल हो जाएगी 50 - 3, क्योंकि ये क्या है, ये एक दिशा में दौड़ रही है, सेम दिशा, समान दिशा में दौड़ रही है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों की चाल
बड़ी में से छोटी घट जाएगी। इनटू समय कितना है दोस्तों, ये चाल किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति आवर में, इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किस में बदले, 5/18 से गुणा कर दिया हमने। 7 समय कितना दिया है दोस्तों, 18 सेकंड। अगर ये मिनट दिया होता ना हमें, अगर ये मिनट दिया होता तो हमें 5/18 लगाने की ज़रूरत नहीं थी, परंतु ये किस में दिया, हमें सेकंड में दिया, इसलिए हमें सेकंड में बदलना ज़रूरी पड़ गया। अब देखो दोस्तों, इसको इससे काट दिया, 18 से 18 कट गया, क्या बचा, सेकंड हटा देता हूँ मैं, देखो क्या बचा, 50 में से 30 गया, कितना बचा दोस्तों, 20। 20 × 5 बराबर 100 मीटर। तो 100 मीटर दूरी तय की, तो अतः रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या हो जाएगा, तय फास्ट स्पीड से चल रही फास्ट रेल गाड़ी की लंबाई, फास्ट रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 100 मीटर, क्योंकि दूरी तो उसने 100 मीटर तय की है, जितनी दूरी तय की है उसके बराबर दूरी तय की है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 100 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए। 2 रेलगाड़ियाँ समान समय दिल्ली व हैदराबाद से एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चल रही है, ये दिल्ली है, ये हैदराबाद, यहाँ से चल रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। अच्छा जी दोस्तों आगे आओ। जिनकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति आवर तथा 95 किलोमीटर प्रति आवर है, जब वह मिलती हैं, जब वह क्या कर रहे हैं, मिल रही हैं, तब एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। जब क्या करें, जब ये चली यहाँ से, एक ये स्पीड अलग, एक ज़्यादा, एक की कम है, तो एक ज़्यादा चलेगी। तो जो एक जब मिली तो देखा कि जो ये वाली रेलगाड़ी, स्पीड वाली रेलगाड़ी 180 ज़्यादा किलोमीटर चल रही इसकी तुलना में, तो क्या कह रहा है कि दिल्ली व हैदराबाद के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है वो, कुल दूरी कितनी चली ये निकाल देते हैं। देखो ये जितनी ये चली और जितनी ये चली, अगर जिस टाइम में मिली उस टाइम में कितना चल चुकी थी, माना ये टी समय बाद मिली, कितने समय बाद मिली, टी, तो ये कितना चल पड़ी थी, 80 टी चल पड़ी थी, 80 × टी, क्योंकि दूरी क्या निकालते, चाल क्या उसके 80 समय कितना टी, दूरी कितनी दूरी चली, ये इतनी दूरी चली, ये फर्स्ट जो ये ट्रेन है इसकी दूरी है, ठीक है। अभी सेकंड कितनी चली, सेकंड चली 95 टी, 95 टी, क्योंकि टी तो समय तो दोनों ही है ना, जब मिली तो बराबर तो चल, समान समय पे चली तो बराबर तो चल के आ रही थी, ये थोड़ी है कि एक रुक गई एक चल गई। तो ये हमारा हो गया, कितना आएगा टोटल, 175 टी। 175 टी उनकी क्या आ गई, कुल दूरी आ गई, क्या आ गई दोस्तों, कुल दूरी मतलब बीच में जो अहमदाबाद से दिल्ली के बीच की दूरी है वो कितनी है, 175 टी। अब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 95 टी है ना, 95 टी चली, उसमें से अगर 80 टी घटा दें तो कितना ज़्यादा चली, ये 180 किलोमीटर, ये इसने बोला है कितनी ज़्यादा चली, तो 95 टी ये इसकी दूरी, तो ये कितनी ज़्यादा है, 180। हमें क्या करना है, तो 95 से टी गए 15 कितना बचा, 15 टी, 95 से 80 गया 15 बचा, तो 180 टी बराबर भाग लगा दो 180/15, इसको काट लो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना आएगा दोस्तों, 12 टाइम आ गया, जितना भी वो था, घंटा था, मिनट था, जो भी मिले वो 12 में मिले। अब 12 का मान क्या रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो क्या जाएगा, किलोमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, तो जो कुल बीच की दूरी क्या जाएगी, बीच की दूरी क्या जाएगी, 175 × 12 गुना कर लो, 12 × 5 = 60, आंसिल 6, 12 × 7 = 84, 84 × 6 = 90, फिर अब 0, आंसिल 9, 12 एकम 12, 9 21, 2100 किलोमीटर उनकी क्या है, बीच की दूरी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक बार पीछे जाता हूँ, शॉर्ट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टाइप आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर करते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 2 स्टेशन है ए बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, एक सीधी में है। 2 स्टेशन है ए और बी, एक सीधी में है। तो एक रेल ए से बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 8 एम्पीयर चलती, कितने बजे चल रही है, जैसे ए तो यहाँ से चलेगी एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल चलती है, तथा दूसरी रेल बी से एक की ओर, दूसरी रेल इधर से चल रही है, इधर की साइड में एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो कितनी और की ओर 10 एम्पीयर 50 किलोमीटर प्रति आवर चाल से कितने बजे दोनों एक साथ मिल जाएंगी। देखो इन जैसे ऐसे क्वेश्चनों का मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेन मिलने का समय, ट्रेन सन को मिलने में लगा समय बराबर क्या जाएगा, दूरी का अंतर बटे
चालों का अंतर, चालों का अंतर या योग। देखो दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष समझ लो। अंतर या योग, अगर वो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब ये एक इधर से आ रही एक इधर से आ रही, तो क्या लेंगे हम? योग लेंगे। अगर वो समान दिशा में तो क्या लेंगे? अंतर लेंगे। इतना सा हमें ध्यान रखना है। ये हम यही करते आ रहे हैं, फिर भी बता देता रहता हूँ बार बार में। चलो मान रख देते हैं। सबसे पहले जैसे समझते हैं, ये बिंदु ए है। जब टाइम देखो, अगर टाइम सेम दिया है तो जब तो लफड़ा ही नहीं है। अगर टाइम सेम दिया है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा क्या है? यहाँ पे टाइम अलग अलग दे दिया। तो पहले क्या करेंगे कि निश्चित गैप निकालेंगे, क्योंकि समय जो चल रहे हैं ना, वो समय कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए जो दोस्तों? समय समान रहना चाहिए। तो ट्रेन को मिलने में लगा समय, ये देखो दोस्तों, ये कितने बजे चली? 8 बजे। और ये कितने बजे चली? 10 बजे। 10 बजे चलिए ना, हाँ 10 बजे, ठीक। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो समय है आप बड़ा वाले के लिए छोटे वाले ट्रेन को उतना चला देंगे, ठीक है। और फिर आगे तक चलेंगे। देखो कितना? 9 बजे 10 बजे, 10 बजे तक इस ट्रेन को चला देंगे हम। किस बजे ट्रेन को? ए ट्रेन को 10 बजे तक चला देंगे। कितनी स्पीड इसकी? 40 है, तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। तो कितनी चल गई? 80 किलोमीटर चल गई। कितनी चल गई दोस्तों? 80 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 110 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 110। तो जो बीच के जो गैप है, ये बीच का जो गैप कितना बचा दोस्तों? 30 किलोमीटर। ये बीच का गैप कितना बचा? 30 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें क्या करना उनके बीच में। अब जब देखो कब काम करेगा फॉर्मूला, जब वो स्टार्ट हो रही है, जहाँ यहाँ पे ये खड़ी है, स्टार्ट, चलो भाई चलना शुरू, तब काम करेगा वो फॉर्मूला, ठीक है। तो जो गैप है वो कितना रहा है? वास्तव में गैप कितना? वास्तव में 130 ओनली 30 किलोमीटर गैप है। तो मान रख देता हूँ इस फॉर्मूले में, दूरी का अंतर 30 है बटे चालों का, देखो विपरीत दिशा हमारे, तो योग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और इसकी स्पीड क्या है? 40। 50 प्लस 40 जोड़ लेते हैं, 30 बटे 50 और 30 40 कितना होगा? 90। काट लो 0 0 बराबर 1/3। ये किस में आया आंसर? हमारे पास होवर में आया। इसलिए इसको किस में बदलेंगे दोस्तों? मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मिनट। 20 मिनट में वो क्या कर जाएंगे? दूसरे को मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी शानदार है। 2 रेल कोटा से जयपुर के लिए चलती हैं, जो 8:30 और 9 बजे पर चल रही हैं, ठीक है। क्रम से 60 और 75 किलोमीटर और 4 से चल रहे, कितने समय बाद दोनों रेल मिल जाएंगे? देखो दोस्तों, ये रहा अपना कोटा और ये रहा अपना जयपुर, ये कोटा। अब देखो दोस्तों, ये ट्रेन चली, एक फर्स्ट चली और सेकंड चली। फर्स्ट चली 8:30 और सेकंड चली 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 9 बजे तक चला देंगे। यहाँ तक चला देंगे, कितने बजे तक? 9 बजे तक, क्योंकि हमें टाइम क्या रखना चाहिए? सेम रहना चाहिए टाइम, तभी हमारा फॉर्मूले काम करेंगे। तो ये 8:30 तक कितनी इसकी स्पीड क्या है? 60 है दोस्तों। तो ये कितनी चल गई? 30 किलोमीटर चल गई। मतलब ये ट्रेन 30 किलोमीटर आगे है, जब ये 9 बजे चली तो ये 30 किलोमीटर पीछे। तो इनके दोनों के बीच में जो गैप है, जो दूरी का अंतर है, कितना है दोस्तों? 30 किलोमीटर है। अब नंबर 2 पे बात करें, फॉर्मूले में रख देता हूँ। देखो दोस्तों, 30 किलोमीटर बट्टे, अच्छा जी, दूरी देखो सेम दिशा में, इसलिए क्या करेंगे? ये अंतर लेंगे, चालों का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। क्या जाएगा चालों का अंतर? 75 माइनस 60 कितना बचा? 30/15 बराबर 2 होवर। किसमें आंसर है? ये होवर है। ये क्या निकाला हमने? होवर से निकाला। अगर इसको मिनट में चेंज कर ले, 60 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 मिनट में चेंज हो जाएगा दोस्तों। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? कितने किलोमीटर बाद दोनों मिल जाएंगे? मतलब 2 घंटे बाद मिलेंगे दोनों। तो 2 घंटे में ये तो आगे ही चलेगी, परंतु इसको कितने किलोमीटर बाद दोनों ट्रेन मिल जाएगी? तो इसको करेंगे, ये कितना चलेगी? तो सेकंड ट्रेन कितने समय बाद उसको पकड़ पाएगी? 2 गुणा 75, मतलब 75 की स्पीड चल रही है, और 2 गुणा तो कितने समय बाद पकड़, कितने किलोमीटर बाद? 150 किलोमीटर में उसको क्या कर लेगी? कैच कर लेगी फर्स्ट ट्रेन को। 150 किलोमीटर बाद क्या कर लेगी? फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी निकालेंगे तो फिर क्या, इसमें 30 जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, 0 वाली ट्रेन से लेते हैं हम इसको, क्योंकि शुरू में तो ये चल रही है ना, यहाँ से दूरी पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर बाद वो उसको पकड़ लेगी। कितने किलोमीटर बाद? 150 किलोमीटर बाद उसको पकड़ लेगी। दोस्तों आज के लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद समाप्त करते हैं। मैंने सारे टाइप करवा दिया, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कोई टाइप बचा होगा। चलो लास्ट आते हैं क्वेश्चन है, इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा। तो पहले पढ़ते हैं, फिर इनको सॉल्यूशन करते हैं। देखो दोस्तों, 2 स्थान P व Q के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। एक ट्रेन P से Q की ओर तथा दूसरी Q से P की ओर, मतलब एक दूसरे को विपरीत आ रही हैं,
तथा 5 ओवर बाद आपस में मिल जाती है, आ रही हैं और मिल रही हैं। यदि P की चाल Q से 8 किलोमीटर अधिक हो तो ट्रेनों की चाल ज्ञात है। जो P ट्रेन है उसकी चाल Q से कितनी अधिक है? P की चाल Q से 8 अधिक है। मतलब ये इधर देखो, एक बार ध्यान से देखो, ये एक देखो 2 स्थान है P से Q के बीच की दूरी, ये P है, एक Q है, ठीक है। तो P से ट्रेन चली उसकी चाल है x + 8 और इसकी है x, इसकी चाल क्या है? x है, तो इसकी क्या हो जाएगी? x + 8। ये क्या है दोस्तों? चाल है। ये क्या है? चाल। इसकी चाल x है तो ये इससे 8 ज़्यादा है तो x + 8 हो जाएगी। अब देखो अनुमान रखो फॉर्मूले में, कुल बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 240, ठीक है। कितनी है? 240। अब क्या कर रहे हो? 5 वर्ष बाद अब मिल रही है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा मान, एक बार ध्यान रखना, 240 बटे उनके जो योग है वो क्या हो जाएगा? x + 8 और x दोनों का योग क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही हैं। बराबर कितना समय लगा उनको दोस्तों? 5 ओवर लगे। कितना समय लगा उनको? 5 घंटे लगे। जोड़ लो इसको, कितना आ जाएगा? 240 और ये उधर गया तो 5 इधर है, ये इधर गया तो x और x कितना? 2x + ये जुड़ जाएगा और इसका बदल गुणा कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा। आगे देखो 2x + 8 बराबर क्या? 5 का क्या ले जाएगा? इसमें भाग ले जाएगा तो कितना? 5 चौके 20 और 5 8 40, तो क्या जाएगा? 2x बराबर 48 - 8 कितना हो जाएगा? 2x बराबर 40/2। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 20। इसकी चाल 20 आ गई तो इसकी कितनी आ जाएगी? सेकंड। मतलब ये किसकी चाल है? Q की चाल है, तो P की चाल है। P की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों? 20 + 8 तो 28 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी आ जाएगी किलोमीटर प्रति आवर। ये इनकी दोनों की क्या आ गई? चाल आ गई। अब क्वेश्चन नंबर ये और देख लेते हैं। कोटा से एक रेल 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक रेल 9 AM पर चलती है। एक रेल है जो इसकी स्पीड से इतने बजे चल रही है तथा दूसरी रेल 35 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 2 PM पर उसी दिशा में चलती है। सेम, मतलब दिशा क्या है? सेम ही है। तो क्या करेंगे? बड़ी में छोटा घटाएंगे। तो देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैंने फिर बोला है कि जब भी कोई अलग अलग समय पे ट्रेन चले तो उसको क्या है? पहली ट्रेन को जो चल गई उसके बराबर सेकंड ट्रेन को चला लें, मतलब जितना है उतना एक बार चला देते हैं कि कितना वो चली है। सेकंड टाइम का जो सेकंड ट्रेन है उसे टाइम सेट करने के लिए देखो ध्यान से देखो, पहली ट्रेन कितने बजे चली? 9 बजे और सेकंड चली 2 बजे। तो क्या करेंगे? ये इधर जा रही हैं तो या इसको पहले क्या करेंगे? जो सेकंड ट्रेन है उस फर्स्ट ट्रेन को पहले क्या करेंगे? 2 बजे तक चला देंगे। कितने PM तक? 2 PM तक चला देंगे। जो गैप है ये क्या? सेकंड ट्रेन यहाँ से 2 बजे स्टार्ट करेगी तो फर्स्ट ट्रेन को क्या करेंगे? 2 बजे तक चला देंगे। तो फर्स्ट ट्रेन क्या स्पीड क्या है उसकी? 9। तो कितने घंटे चली? 10 11 12 1 2, मतलब 5 घंटे चली। तो 5 घंटे में कितना चली? 5 गुणा कितनी स्पीड है उसकी? 25। तो ये कितना चल गई दोस्तों? 125 किलोमीटर चल गई। ये कितना चल गई? 125 किलोमीटर। जो अब उनके बीच का गैप हो कितना है? 125 किलोमीटर। अब मान रख दो कितना जाएगा? 125 बटे कितनी स्पीड है उसकी? 35 और दूसरे की 25। 35 - 25 कितना आ गया दोस्तों? 35 में 25 गया 10, तो 12.5 होर बाद क्या करें? वो एक दूसरे को मिल रही है। अब ऊपर पूछ क्या रहा है? वो पूछ ये रहा है कितने किलोमीटर बाद दोनों मिल जाएंगी। तो जब भी हम किलोमीटर निकाले तो जो समय है ना उसको जो ट्रेन शुरू कर रही है बाद वाले समय से उससे गुणा कर देंगे। कौन शुरू कर रही है? 2 PM सेकंड शुरू कर रही है तो सेकंड से गुणा करेंगे तो जो कुल दूरी क्या हो जाएगी? 35 गुणा 12.5। इसे गुणा कर लेंगे कितना जाएगा? पॉइंट हटा देता हूँ बटे 10 लगा देता हूँ और काट लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 7 35। अब गुणा कर लेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा। फिर दोबारा भाग लगा देंगे, थोड़ा सुविधा हो जाएगी। कर लेते हैं। देखो 7 पंजो 35 हासिल 3, 7 पंजो 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 8/2। अब भाग लगा दो दोबारा से। 4 3 7.5 437.5 किलोमीटर बाद वो क्या कर जाएंगे? एक दूसरे को पकड़ लेंगी, एक दूसरे को मिल लेंगी। अब चलते हैं दोस्तों, बड़े शानदार क्वेश्चन थे, बड़े मस्त क्वेश्चन थे। अब समय और दूरी वाला टॉपिक लेंगे। हो सकता है कि इसमें एक नियम भी करवा लें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, एक बार इनको आप ज़रूर देखिए, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शानदार क्वेश्चन थे।
अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू फ्रेंड्स।